गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा जो है फ्रैक्शंस चैप्टर चल रहा था, उसमें हम अपनी वर्ड्स प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं अपने जो हमारे क्वेश्चंस रह गए थे। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमें दिया हुआ है कि एक शॉपकीपर है जिसके पास क्या है, राइस है। राइस की अमाउंट दी हुई है, कितने राइस है उसके पास, 120 किलोग्राम ऑफ राइस, यानी कि उसके पास जो राइस है 120 किलोग्राम है। और ये राइस जो है वो कब है उसके पास, मंथ के फर्स्ट 4 वीक्स में जो उसके पास राइस की क्वांटिटी है वो क्या है, 120। ओके, उसने ये पूछा है, आपको ये बोला है कि आपने उसमें से सेल कर दिए, यानी कि जो शॉपकीपर है उसने सेल कर दिए 120 किलोग्राम में से 21/3 किलोग्राम, 10 1/5 किलोग्राम, 15 1/2 किलोग्राम एंड 25 3/4 किलोग्राम। ये आपको गिवन है कि मंथ के फर्स्ट 4 वीक्स में आपके पास 120 किलोग्राम ऑफ राइस थे और आपने क्या किया, उसमें से ये सारे अमाउंट जो है वो क्या कर दिए, सेल कर दिए। ठीक है, उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपके पास सेल करने के बाद राइस की क्वांटिटी मैंने मात्रा, कितने राइस आपके पास बच गए वीक्स के एंड में, आफ्टर एंड ऑफ 4 वीक्स। मंथ के स्टार्टिंग में पूछा है, वीक्स के स्टार्टिंग में बोला है आपके पास 120 किलोग्राम ऑफ राइस थे। आपने क्या किया, उसमें से ये वाले सेल कर दिए जो आपको गिवन है। उसके बाद लास्ट में आपसे पूछ रहा है वीक्स के एंड में आपके पास कितने राइस बचे। देखिए जो आपके पास टोटल क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी क्या है आपके पास राइस की, वो है आपके पास 120 किलोग्राम। अब 120 किलोग्राम में से आपने ये सब क्या कर दिए, सेल कर दिए। ठीक है, ही सेल्स, तो यानी कि आप इनको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, सॉल्व कैसे करोगे, आप सबसे पहले आप क्या करोगे, इनको सॉल्व कर लोगे। मिक्स फ्रैक्शन को आप किस में कन्वर्ट करोगे, इम्प्रॉपर में। तो हम साथ के साथ सॉल्व कर लेते हैं। 23 का क्या होता है 60, 60 में 1 ऐड करोगे 61, 61/3 किलोग्राम। मैं अभी यूनिट्स नहीं लिख रही हूँ, लास्ट में हम लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाली फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे, मिक्स्ड वाली को। 10 5 50, 50 + 1 51, 51/5। नेक्स्ट वाली है 15 2 30, 30 + 1 31/2। और साथ में है आपकी 25 4 100, 100 में 3 ऐड करोगे 103। तो इतने जो है राइस जो है आपने क्या कर दिए, सेल कर दिए। उसके बाद ये सारे के सारे जो हैं वो आपके किस में है, किलोग्राम में। तो 120 में से ये सारे आपने क्या कर दिए, सेल कर दिए। पहले हम इसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शंस लेके। अब देखिए 3 5 2 और 4, आप अपनी नोटबुक में एलसीएम लीजिए, मैं यहाँ पे लेती हूँ। 3 5 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, डिनोमिनेटर का आपने एलसीएम लेना है। जो आपका एलसीएम आएगा वो आएगा यहाँ पे 60। ठीक है, आप जब एलसीएम लोगे तो जो आपका एलसीएम आएगा 3 5 2 और 4 का, वो आएगा 60। अब 60 को डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन, दैट इज क्या आएगा 3। तो 60 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो 20 आएगा। 20 को आपने 61 से मल्टीप्लाई करना है। 20 को 61 से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो आपके पास आएगा 1220। ऐसे ही अब आप क्या करोगे, तो आपका एलसीएम सेम रहेगा 60। इस बार 60 को डिवाइड करोगे 5 से तो आपका आएगा 12। तो 12 को आप मल्टीप्लाई करोगे 51 से। आप अपनी नोटबुक में कैलकुलेशन करिए, इसका एलसीएम लेके मुझे सॉल्व करके बताइए, मैं यहाँ पे करती हूँ, देन आप अपना आंसर मैच करेंगे।
सभी बच्चे नोटबुक में अपना आंसर सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे आपका आंसर क्या आया है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा सॉल्व करके आया है वो आया है 4307 डिवाइडेड बाय 60, यानी कि जब आपने इसको सॉल्व किया, कैलकुलेशन को आप चेक करके चलना कि आपने गलती ना की हो, तो जो हमारा जो सॉल्व करके आया देन हमने ऐड किया तो वो आया है हमारा 4307 डिवाइडेड बाय 60। इतने किलोग्राम जो राइस जो है उसने क्या कर दिए, सेल कर दिए। 120 में से इतने किलोग्राम उसने सेल कर दिए, तो हमें अगर ये निकालना है कि हमारे पास लास्ट में कितनी क्वांटिटी बची, तो जितनी क्वांटिटी पहले थी और जितनी हमने सेल की उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब सॉरी तभी हम अपने आंसर तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। कितनी क्वांटिटी थी हमारे पास 120, 120 में से हम किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 4307 60 को, तो हम अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे। 120 किलोग्राम थी टोटल और यहाँ पे साइड में हमारा क्या चल रहा है, किलोग्राम, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करिए, दोबारा से एलसीएम लेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, अब देखिए जो आपका आ रहा है वो ये आ रहा है। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। जो आपने क्या किया सब, उसके बाद दोबारा से आपने एलसीएम लिया। हम यहाँ पे क्या निकाल रहे थे कि कितनी क्वांटिटी हमारे पास रह गई थी, क्वांटिटी लेफ्ट। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो क्वांटिटी हमें गिवन है 120, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे जितना हमने सेट किया, ठीक है। तो वो आया हमारा सॉल्व करके एलसीएम लेके अपना 4307 डिवाइडेड बाई 60, 60 लगाना मत भूल जाना। और पीछे हमारा क्या चल रहा है यूनिट्स में, किलोग्राम। उसके बाद हमने सेम एलसीएम लिया, हमें एलसीएम लेना आता है, मल्टीप्लाई वगैरह किया जो भी हमें नीड था। उसके बाद हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये आया। अब हम 2893 को मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे। 2893 को अगर आप 60 से डिवाइड करोगे तो देखिए किस पे जाएगा, तो जो हमारा आंसर आया है इसको सॉल्व करके वो आया है आपका देखिए मिक्स फ्रैक्शन में आपका आंसर आया है, आपका आंसर है 4813 डिवाइडेड बाय 60 किलोग्राम, ठीक है। तो इतनी क्वांटिटी जो है हमारे पास वीक के लास्ट में रह गई, ठीक है। एंड ऑफ 4 वीक्स में हमारे पास कितनी क्वांटिटी रह गई 4813 बाय 60 किलोग्राम, ठीक है। आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें क्या गिवन है कि हमें जो है एक लड़की है सीमा जिसका वेट दिया हुआ है 66 किलोग्राम, और हमें ये बोला हुआ है कि जो राहुल का वेट है 2/3 है ऑफ सीमा वेट, ठीक है। आपको फाइंड करना है राहुल का वेट एंड डिफरेंस बिटवीन देयर वेट। सबसे पहले आपने क्वेश्चन के वर्ड्स को अच्छे से पढ़ना है और आपने ये देखना है कि आपको क्या निकालना है। कई बार आप गलत पढ़ लेते हो और फिर फाइंड भी गलत ही करते हो। तो हमें सबसे पहले ये लिख लेना है, ये तो मैंने अपना लिख लिया है क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में। आपने क्या करना है, जब आप सॉल्यूशन करते हो
तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आपने सबसे पहले गिवन लिखा है, उसके बाद आपने क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। इससे आपको भी आसानी होगी और जो आपका पेपर चेक कर रहा होगा उसको भी थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। तो आपको क्या गिवन है, आपने सॉल्यूशन में दोबारा से लिखना है कि हमें गिवन है सीमा का वेट कितना दिया हुआ है 66 किलोग्राम। उसके बाद आपको ये बोलना हुआ है कि जो राहुल का वेट है वो 2/3 है ऑफ सीमास वेट। देखिए आपके पास जो सीमा का वेट है वो कितना है 66 किलोग्राम। उसके बाद राहुल के वेट के लिए बोला हुआ है, राहुल के वेट के लिए आपको बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है कि वो 2/3 है सीमा के वेट का। 2/3 किसका है, सीमा के ऑफ सीमास वेट। ये वर्ड्स लिखे हुए हैं आपको क्वेश्चन में, जो आपको गिवन क्वेश्चन है उसमें आपके ये वर्ड्स हैं। तो 2/3 ऑफ सीमास वेट, यानी कि मैं इसकी जगह पे मल्टीप्लाई डाल के सीमास वेट की वैल्यू पुट नहीं कर सकती, जो कि क्या गिवन है मुझे 66 किलोग्राम। बिल्कुल पुट कर सकती हूँ क्योंकि बोला हुआ है राहुल का वेट सीमा के वेट का क्या है 2/3। तो 2/3 मैंने ऑफ की जगह मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे सीमास का वेट क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब 66 को आप डिवाइड किससे करोगे 3 से, तो क्या आएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यानी कि 22 को 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 44 किलोग्राम। तो ये किसका वेट आ गया, आपका राहुल का वेट आ गया। अब आपसे दो चीजें पूछी हुई थी, क्या पूछा हुआ था, एक तो राहुल का वेट पूछा हुआ था, एक तो राहुल का वेट पूछा हुआ था, ठीक है, और सेकंड में आपको ये बोला हुआ था कि इनके वेट का डिफरेंस निकालिए। तो हमारे पास हम लिख देंगे यहाँ पे दोबारा से कि जो आपका राहुल का जो वेट आ गया वो क्या आ गया आपका 44 किलोग्राम। और यहाँ पे आप वर्ड्स लिखोगे डिफरेंस बिटवीन देयर वेट्स, किसके वेट्स में डिफरेंस, डिफरेंस किसके बीच में बोल रहा है, सीमा के वेट में और राहुल के वेट में। तो आप क्या लिखोगे डिफरेंस बिटवीन सीमा एंड राहुल वेट, ऐसे वर्ड्स लिखोगे आप यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन सीमा एंड राहुल वेट। तो यहाँ पे आपका कौन सी वैल्यू लार्जेस्ट है, सीमा के वेट की, यहाँ पे लिख दोगे डिफरेंस बिटवीन, जैसे मैंने आपको बताया किसके बीच का, सीमा एंड राहुल के वेट का आप क्या निकालोगे डिफरेंस। डिफरेंस निकालने के लिए हमें पता है हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। सीमा का वेट क्या है 66 में से किसका वेट सब्ट्रैक्ट करोगे, राहुल का, जो आपने क्या फाइंड किया है 2/3 फ्रैक्शन में था, उसको आपने सिंपल न्यूमेरिकल में निकाल लिया। तो 66 में से आप 44 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आएगा 22 किलोग्राम। यही आपको फाइंड करना था। एक तो आपको राहुल का वेट निकालना था जो आया आपका 44, और एक आपको इनके बीच का डिफरेंस निकालना था सीमा और राहुल के वेट का, वो आया आपका 22 किलोग्राम सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, हमें क्या गिवन है, देखिए वर्ड्स को समझ के चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि एक लड़की है जिसका नाम है शिवी, उसकी गिवन है हमें मंथली सैलरी कितनी गिवन है ₹36,000, ठीक है। आपके पास एक लड़की गिवन है जिसकी सैलरी दी हुई है ₹36,000, उसने खर्च किए 3/5 ऑफ दी सैलरी ऑन ट्रांसपोर्टेशन। एक लड़की की सैलरी जो आपको गिवन है वो 36,000 गिवन है। उसके बाद आपको बताया हुआ है कि उस सैलरी का 3/5 जो है उसने ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन मतलब उसका जो आने जाने का खर्चा है उस पे उसने अपनी सैलरी का 3/5 जो है वो खर्च कर दिया। नेक्स्ट आपको ये बोला हुआ है कि 1/4 ऑफ द रिमेनिंग सैलरी, आपने वर्ड्स को पढ़ना है कि 1/4 ऑफ द रिमेनिंग सैलरी उसने किस पे खर्च किया, फूड पे। सबसे पहले टोटल सैलरी थी आपकी 36,000 रुपीज, जिसमें सबसे पहले जो आपने खर्चा किया वो ट्रांसपोर्टेशन पे किया, अपनी सैलरी का 3/5। नेक्स्ट आपको ये गिवन है कि उस लड़की ने फूड पे भी खर्चा किया अपनी सैलरी में से, जो सैलरी बच गई थी ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करने के बाद जो सैलरी बच गई थी उसमें से 1/4 किस पे खर्च किया, फूड पे। नेक्स्ट आपको ये बोला हुआ है उसके बाद डिपॉजिट हाफ ऑफ द रिमेनिंग सैलरी इन अ बैंक, उसके बाद जो सैलरी बच गई उसका हाफ 1/2 आपने एक बैंक में जमा किया।
अब आपको जो फर्स्ट पार्ट है वो ये गिवन है कि ये निकालिए कि सिया कह लीजिए या कोई भी अदर नेम ले लीजिए कि सिया ने कितनी मनी सेव की। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, हमने क्या निकालनी है, अमाउंट ऑफ मनी सेव्ड बाय शिवी। ओके, तो आपने क्या लिखा, सबसे पहले आपने लिखा मंथली सैलरी। शिवी की मंथली सैलरी क्या थी, 36,000 रुपीज। उसके बाद आपको बोला हुआ है सबसे पहले आपने खर्च किया ट्रांसपोर्टेशन पे, ठीक है, अपनी सैलरी का 3/5, वर्ड्स को पढ़ेंगे ध्यान से, 3/5 ऑफ दी सैलरी, 3/5 ऑफ दी सैलरी, यानी कि सैलरी का 3/5। तो 3/5 मल्टीप्लाई में मैं यहाँ सैलरी की वैल्यू पुट कर दूं, ऑफ की जगह पे मैंने मल्टीप्लाई लगाया, सैलरी की प्लेस पे मैंने सैलरी पुट करी जो क्या थी, हमें गिवन थी 36,000 रुपीज। उसके बाद हमें पता है 36,000 जो है वो 5 से डिविजिबल है। आप साइड में 36,000 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7,200 रुपीज, और जब आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अपना आंसर मिलेगा 21,600 रुपीज। ओके, तो आपने सैलरी में से जो आपकी टोटल सैलरी थी 36,000 रुपीज, उसमें से 21,600 रुपीज आपके ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो गए। अब आपको ये निकालना है आपके पास रिमेनिंग सैलरी कितनी बची। क्यों निकालेंगे रिमेनिंग सैलरी, इसकी क्या जरूरत है, डायरेक्ट 1/4 कर दो जो आपकी टोटल सैलरी थी। नहीं बेटा, आपको ये बोला हुआ है क्वेश्चन में कि रिमेनिंग सैलरी का 1/4 सिया ने खर्च किया किस पे, फूड पे। तो इसके लिए आपको रिमेनिंग सैलरी निकालनी पड़ेगी या फिर जितनी सैलरी आपकी बच गई, एक ही बात है। तो हमने लिखा सैलरी लेफ्ट, 36,000 टोटल सैलरी थी, जिसमें से हमने अपने हमने अपने ट्रांसपोर्टेशन पे जो खर्च किया 21,600 रुपीज। तो जितना खर्च किया, अगर जितना पार्ट बच गया अगर आपको वो निकालना है तो उसके लिए आप सब्ट्रैक्ट करोगे। तो आपने अपनी टोटल सैलरी में से जो आपका ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च हुआ उसको क्या कर दिया, साइड कर दिया, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब आप 36,000 में से 21,600 रुपीज सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा 14,400 रुपीज। ठीक है, वो आपने लिख लिया। अब नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि 1/4 निकालिए रिमेनिंग सैलरी का जो शिवी ने खर्च किया फूड पे। हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप चले, हमने अपनी रिमेनिंग सैलरी पहले ही निकाल ली, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन में पढ़ लिया था अच्छे से कि हमें अपना फूड का 1/4 निकालना है। 1/4 किसका निकालना है, रिमेनिंग सैलरी का, इसलिए हमने अपनी रिमेनिंग सैलरी पहले ही फाइंड कर ली। तो अब हम निकालेंगे कि जो शिवी ने फूड पे कितना खर्च किया, स्पेंड्स ऑन फूड, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग सैलरी, क्वेश्चन में गिवन है ऑफ द रिमेनिंग सैलरी, तो 1/4 रिमेनिंग सैलरी का निकालना है। इस बार आपको सैलरी का नहीं, सैलरी तो आपकी 36,000 गिवन है, लेकिन आपको बोला है रिमेनिंग सैलरी। तो आप क्या करोगे, 1/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई डालिएंगे। उसके बाद आपने रिमेनिंग सैलरी क्या निकाली आपने, या फिर सैलरी लेफ्ट कह लीजिए या फिर रिमेनिंग सैलरी कह लीजिए, जो आपने निकाली सब्ट्रैक्ट करके वो आई 14,400 रुपीज। उसके बाद 14,400 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 3600 या फिर कह लीजिए 3,600 रुपीज। तो वो हमने लिख दिया। उसके बाद अब ये बोल रहा है कि और जो सिया ने अब क्या किया, रिमेनिंग सैलरी का हाफ जो है फ्रैक्शन में वो कहाँ सेव किया, बैंक में। हमें क्या निकालना है फर्स्ट पार्ट में कि कितना अमाउंट जो है सिया ने सेव किया। अब समझते हैं नेक्स्ट। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, हमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट था हमने क्या निकालना है, कितना अमाउंट सिया ने सेव किया। अभी तक हम ये निकाल चुके हैं कि सिया ने अपना फूड पे कितना खर्च किया और ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्च किया, और हमने ये भी निकाल लिया कि ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करने के बाद हमारी रिमेनिंग सैलरी क्या थी और फूड पे खर्च करने के बाद हमारी रिमेनिंग सैलरी क्या थी। अब देखिए हमने क्या निकालना है, रिमेनिंग सैलरी निकालनी है आफ्टर स्पेंडिंग ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड फूड। हम ये क्यों निकाल रहे हैं रिमेनिंग सैलरी, क्योंकि हमें जब फूड पे खर्च करने को बोल रहा है और बैंक में डिपॉजिट करने को बोल रहा है तो वो रिमेनिंग सैलरी पे बोल रहा है, टोटल सैलरी पे नहीं बोल रहा है। ये वर्ड्स को ध्यान से पढ़िए। तो हमने क्या किया, रिमेनिंग सैलरी को निकालने के लिए सबसे पहले हमने रिमेनिंग सैलरी फूड की उसकी निकाल दी थी ट्रांसपोर्टेशन पे,
कि ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करने के बाद हमारे पास कितनी सैलरी बची थी। उसके बाद हमने क्या कर दिया था, 1/4 कर दिया था अपनी रिमेनिंग सैलरी का। अब हमें ये बोल रहा है बैंक में डिपॉजिट करने से पहले हमें पता होना चाहिए ना कि रिमेनिंग सैलरी बची कितनी। फूड पे खर्च करने के बाद और ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करने के बाद हमें सबसे पहले फाइंड करने की रिमेनिंग सैलरी, तभी हम ये निकाल पाएंगे कि हम बैंक में रिमेनिंग सैलरी का 1/2 क्या करेंगे, डिपॉजिट। तो रिमेनिंग सैलरी किसकी निकालेंगे, हमने तो ट्रांसपोर्टेशन पे भी खर्च किया और फूड पे भी खर्च किया। तो जब हमने अपनी रिमेनिंग सैलरी निकाली थी ट्रांसपोर्टेशन पे और रिमेनिंग सैलरी निकाली है अपने फूड पे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट। तो दोनों पे जो खर्च हुआ, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर फूड हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम रिमेनिंग सैलरी आफ्टर स्पेंडिंग ऑन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करने के बाद जो रिमेनिंग सैलरी बची वो हमने निकाली थी अभी 14,400 रुपीज, और उसमें से हम सबट्रैक्ट करेंगे रिमेनिंग सैलरी आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड। हमने रिमेनिंग सैलरी फूड पे खर्च करने के बाद भी निकाल ली थी, वो आई थी हमारी 3600 या फिर कह लीजिए 3600 रुपीज। ठीक है, हमने क्या किया, रिमेनिंग सैलरी निकालने के लिए इनको सबट्रैक्ट किया, तो हमारे पास जो सैलरी बच गई वो बच गई 10,800 रुपीज। इसका मतलब ये है कि हमें टोटल सैलरी गिवन थी कि शिवी की टोटल सैलरी 36,000 रुपीज थी। उसके बाद हमने 3/5 जो है वो खर्च किया था अपने ट्रांसपोर्टेशन पे, और 1/4 ऑफ रिमेनिंग सैलरी किस पे खर्च किया था, हमने अपने फूड पे। तो हमने क्या करा, रिमेनिंग सैलरी अपनी फूड की भी देख ली और ट्रांसपोर्टेशन की भी देख ली। अब हमें बैंक में डिपॉजिट करने से पहले की रिमेनिंग सैलरी पता होनी चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन और फूड पे टोटल खर्च हमारा कितना हुआ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। फूड की ले ली रिमेनिंग सैलरी जितनी, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन की ले ली और यहाँ पे फूड की ले ली, दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया। आपके पास जो बैलेंस बचा वो कितना बचा, 10,800 रुपीज। अभी आपके पास इतनी सैलरी बची है। ठीक है, 36,000 में से 10,800 रुपीज अभी आपके पास बचे हैं आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब नेक्स्ट आपको बोला है डिपॉजिट करा आपने हाफ ऑफ द रिमेनिंग सैलरी इन अ बैंक। अब जो रिमेनिंग सैलरी थी वो आपने लिख ली 10,800 रुपीज, हमने ये देख लिया कि हमने वो कैसे निकाली। अब हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग सैलरी है उसको डिपॉजिट करेंगे एक बैंक में, और क्वेश्चन में गिवन है हाफ ऑफ द रिमेनिंग सैलरी, गिवन है हाफ ऑफ द रिमेनिंग सैलरी। तो यहाँ पे मैंने 1/2 एज इट इज लिखा, जैसे हमने सीखा ऑफ की जगह पे हमने मल्टीप्लाई लगाया। रिमेनिंग सैलरी अभी हमने निकाली दैट इज 10,800 रुपीज। हम क्या करेंगे, 10,800 रुपीज को डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपको आंसर मिलेगा 5,400 रुपीज। और फर्स्ट पार्ट हमसे क्या पूछा हुआ था, कितनी सैलरी सिया ने सेव की। तो अगर हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं दैट मीन्स हम उसको सेव ही कर रहे हैं ना अपने लिए। तो हाँ, यानी कि जो शिवी ने सेव किए वो कितना बैलेंस था, 5,400 रुपीज। आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। इसका एक पार्ट रह गया, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट पार्ट है तो उसमें आपको निकालना है कि शिवी ने टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि टोटल खर्च कितना किया। अब देखिए हमें पता है उसकी जो सैलरी थी वो 36,000 रुपीज थी। हमने क्या निकाला था, अभी रिमेनिंग सैलरी निकाली थी फूड और ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करने के बाद। रिमेनिंग सैलरी जो हमने निकाली थी, हमें फ्रैक्शन में दिया हुआ था, जो भी हमें गिवन था उससे हमने निकाला था 10,800 रुपीज। फूड और ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करने के बाद हमारे पास जो सैलरी बची थी वो थी 10,800 रुपीज। तो अगर हमें ये निकालना है कि हमने टोटल खर्च जो है कितना किया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सैलरी थी, सैलरी में से जितना हमने खर्च कर दिया था फूड पे और ट्रांसपोर्टेशन पे, तो वो कितना खर्च किया था, ये इतनी बची थी 10,800 रुपीज। उसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 36,000 में से अगर हमने 10,800 को निकाल दिया तो हमारा जो आंसर आया 25,200 रुपीज। यानी कि इतना जो है सिया ने क्या किया, खर्चा किया। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।